जी व्यूअर, डू मोर रेसिपीज में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपका होस्ट ताबी। आज मैं बनाने जा रहा हूँ गुलाबी चाय, कश्मीरी चाय भी इसे कहते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी व्यूअर, सबसे पहले हम एक पैन के अंदर 2 कप ताज़ा पानी लेंगे। अच्छा, साथ वाले चूल्हे पे मैंने 2 कप दूध भी रख दिया है। इसका मैं फ्लेम ऑन करने लगा हूँ ताकि ये बिल्कुल लाइट फ्लेम पे रखूँगा ताकि ये साथ साथ गर्म होता रहे। अब इस ताज़े पानी के अंदर हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून सब्ज़ चाय। अच्छा, सब्ज़ चाय में एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि सब्ज़ चाय में आजकल फ्लेवर भी आते हैं। हमने सिंपल प्लेन ग्रीन टी इसमें यूज़ करनी है, कोई फ्लेवर वाली टी इसमें हमने यूज़ नहीं करनी। उसके साथ हम इसमें जस्ट अ पिंच इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। और नमक भी कोशिश करें आयोडीन साल्ट ना हो, सिंपल जो प्लेन साल्ट मिलता है वो लेके थोड़ा सा क्रश करके वो इसमें ऐड कर दें। इसके साथ हम 2 पिंच इसके अंदर बेकिंग सोडे के ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें एक और टेक्निकल बात है कि एक बेकिंग पाउडर होता है, एक बेकिंग सोडा होता है। फार्मूले का जो मेन साल्ट है दोनों का सेम है, मगर जो बेकिंग पाउडर होता है उसके अंदर थोड़ी सी 1-2 चीज़ें ज़्यादा होती हैं। हमने सिर्फ इसके अंदर बेकिंग सोडा डालना है। ये इसके अंदर मैं बेकिंग सोडा डालने लगा हूँ 2 पिंच। अब इसको हम फ्लेम को मैं ऑन करूंगा। अच्छा, इस फ्लेम को भी आपने बिल्कुल मीडियम रखना है, बहुत तेज नहीं करना। और अब हमने ये करना है कि इसको हम साथ साथ हिलाते रहेंगे। इसको आपने कंटिन्यूसली इस तरह हिलाते रहना है। आप इसको थोड़ा सा बॉयल आने देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम 4 अदद इलायची क्रश करके और 1 बादियान का फूल, ये इसके अंदर बहुत अच्छी स्मेल और इसके अंदर अरोमा क्रिएट करेंगे। ये बादियान और 4 अदद इलायची क्रश की हुई इसमें ऐड कर दी हैं। अच्छा, इसमें मैंने 2 कप पानी ऐड किया था। अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये 1 कप रह जाए। इसमें कोई देर नहीं लगनी। ये देखने में लगता है भाई लंबा प्रोसीजर है, मगर ये बहुत जल्द मुकम्मल हो जाता है। ये कलर इसका चेंज हो गया है। बस इसको थोड़ा सा हम और ड्राई करेंगे। और ड्राई करने के बाद जब ये 1 प्याली पानी हमारे पास बच जाएगा, फिर इसके अंदर हम कुछ और ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, आप देखें कि इसका कलर बिल्कुल रेडिश हो गया है, बहुत डार्क कलर है। और ये 1 कप बच गया है, 2 कप मैंने डाला था पानी। अब इसमें मैंने जो चीज़ ऐड करनी है वो ये है कि मैं बर्फ़ वाला पानी लूँगा, बिल्कुल ठंडा। ये बर्फ़ वाला जो पानी है ये इसके अंदर मैं 2 कप ऐड कर लूँगा, बिल्कुल ठंडा पानी। और अब इसको मज़ीद मैं इतना पकाऊंगा। अब माशाल्लाह इसका कलर देखें कितना प्यारा कलर हो गया है। अब इसको मज़ीद मैंने इतना पकाना है कि मेरे पास 1.5 कप ये चाय जो है बच जाए। कहवा ये इस टाइम बन रहा है, जब दूध में ऐड करेंगे तो पूरी प्रॉपर टी बन जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ। अक्सर लोग ये करते हैं कि इसके अंदर वो ये चीज़ें ऐड नहीं करते जो इसका प्रॉपर वे है बनाने का। वो इसके अंदर क्या करते हैं कि पानी के अंदर या दूध के अंदर आर्टिफिशियल कलर और कलर के साथ आजकल एसेंस मार्केट में आ गए हैं, वो उसमें एसेंस डाल देते हैं। वो आप अपनी सेहत के साथ जुल्म भी करेंगे और वो प्रॉपर गुलाबी टी या कश्मीरी चाय नहीं होगी, वो एक आर्टिफिशियल चीज़ होगी। अगर आपने प्रॉपर ये टी बनानी है तो उसका बिल्कुल 100% ऑथेंटिक जो तरीक़ाकार है वो यही है जो मैं बना रहा हूँ।
इसमें व्यूज मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है। बेकिंग सोडा में बेसिक जो इसका मेन इंग्रेडिएंट इसमें डाला जाता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके साथ कोई और चीज़ नहीं होती। और जो बेकिंग पाउडर होता है उसके अंदर दो और केमिकल भी ऐड होते हैं। तो हमने सिंपल इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा ऐड करना है। अब देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इसका रेडिश कलर आ गया है। इस टाइम ये बिल्कुल डार्क चॉकलेट कलर भी आपको मालूम होगा, मगर इसको जब हम दूध में ऐड करेंगे तो बहुत प्यारा पिंक कलर बन जाएगा। जी भैया ये माशाल्लाह हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने ये करना है कि इसको हम शफल कर लेते हैं। दूध को मैंने ऑलरेडी हल्का बॉयल किया हुआ है। अब इसके दूध को दोबारा मैं इधर ले आता हूँ। अच्छा, दूध के अंदर अगर आप इस स्टेज पे चीनी ऐड करना चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं इसको विदाउट शुगर बना रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अगर कोई शुगर का पेशेंट है और वो ये कश्मीरी चाय पीना चाहता है या पिंक टी पीना चाहता है तो वो अपने आर्टिफिशियल जो उनके स्वीटनर जो कोई चीज़ होती है वो उसमें ऐड करके पी सकते हैं, या विदाउट उसके भी पी सकते हैं। तो अगर इसमें मैं चीनी ऐड कर दूंगा तो फिर ये शुगर के पेशेंट इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते चाय को। तो ये आप पे डिपेंड करना है। अगर आपने चीनी ऐड करनी है तो इस मौके पे चीनी ऐड कर दें। अगर आपने इसको सेपरेट टी की तरह इसको बनाना है तो ये सेपरेट भी बन जाएगी, कोई इशू नहीं। बाद में आप इसमें चीनी या आर्टिफिशियल स्वीटनर जो भी ऐड करना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है। जी भैया ये 2 प्याली दूध है, ये बॉयल हो गया है। अब इसमें मैंने ये करना है कि जो मैंने ये तैयार किया है गुलाबी चाय का कावा टाइप, इसको मैं स्टेनर के ज़रिए, ताकि इसमें पत्तियां और दूसरी चीज़ें ना जाएं, इस दूध के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। अच्छा, इसमें अब हमने ये देखना है कि हमें कितना कलर चाहिए। अगर आप डार्क कलर पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल दें, अगर आपको लाइट पिंक कलर पसंद है तो इसको आप थोड़ा डाल लें। देखिए कितना प्यारा लाइट पिंक कलर इसमें आ गया है। थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना इसका कलर पसंद है, डार्क या लाइट। ये अकॉर्डिंग टू यूर चॉइस आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। जी व्यूअर्स माशाल्लाह हमारी कश्मीरी चाय तैयार हो गई है, पिंक टी। अब इसको आप बड़े आराम से अपनी पसंदीदा प्याली के अंदर ऐड कर दें। और कश्मीरी चाय का एक और भी बड़ा एक टेक्निकल इनका वो होता है कि जब ये लोग बनाते हैं कश्मीरी चाय तो ये उसके ऊपर पिस्ता बादाम ये चीज़ें ऊपर गार्निश लाजमी करते हैं। तो ये मेरे पास भी पड़ा है, ये मैं भी इसके ऊपर हल्का हल्का वो ऐड कर देता हूँ। ये पिस्ते और बादाम है को मैंने हल्का हल्का क्रश कर लिया है, ये इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगा। अच्छा, इसमें आपने कंजूसी नहीं करनी, ये बेशक जितना ज़्यादा इसमें चला जाए, ये नहीं है कि बस हल्का सा हमने टच देना है। बेशक इसमें आप डाल दें 1 टीस्पून, कोई इशू नहीं है। और अब इस मौके पे इसमें क्योंकि मैंने सेपरेट टी की तरह इसको तैयार किया है, आप अपनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट में चीनी ऐड कर लें। आर्टिफिशियल जो शुगर वाले पेशेंट है वो इसमें आर्टिफिशियल अपना स्वीटनर ऐड कर लें और इसको ये प्रॉपर कश्मीरी चाय है। किसी किस्म का इसमें हमने फूड ग्रेड कलर या जो सेंस मिलते हैं कश्मीरी चाय फ्लेवर के वो ऐड नहीं किए। प्रॉपर दूध के अंदर प्रॉपर तरीके से इसको हमने मेक किया है। बहुत टेस्टी चाय बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और व्यूअर इसमें एक और बात मैं आपको ऐड करता चलूँ कि ये जो हमारे पास चाय बच जाएगी इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। इसको आप फ्रिज में रखने के 2 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल कर दें। 2 दिन तक ये आराम से फ्रिज में पड़ी रहेगी। जस्ट आप फ्रिज से निकालें, ओवन के अंदर इसको गर्म करें प्याली के अंदर डाल के और इसको आप यूज़ करें, बहुत पसंद आएगी। जाने से पहले हमेशा की तरह इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।